नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश के 28 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अब थम गया है। आखिरी दिन दोनों ही दलों ने अपना पूरा जोर लगाया। अब सभी को इंतजार 3 नवंबर का है, जब मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि बीएसपी ने कई सीटों को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने आखिरी दिन तक सभा की और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। यदि प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे, तो वहीं चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। सभी सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही साल 2018 में हुए चुनाव के दौरान इन 28 सीटों पर लगभग 62 से 65% तक मतदान हुआ था। कोरोना के बीच हो रहे चुनाव में आयोग को उम्मीद है कि मतदाता इस बार भी बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए पहुंचेंगे। तो 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अब थम चुका है। आखिरी दिन दोनों ही दलों ने अपना पूरा जोर लगाया, चुनावी प्रचार किया और अब हर किसी को इंतजार 3 नवंबर का, जब जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। हालांकि अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा सकेगी, जनसंपर्क उम्मीदवार कर सकते हैं, लेकिन डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान ही चलाया जा सकेगा। तो आज प्रचार का आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन दोनों ही पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंकी। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 तारीख को फैसला सामने आएगा। उसके पहले चुनाव प्रचार बीते 1 महीने से लगातार जोरों पर था और आज अब प्रचार थम चुका है। हालांकि अब भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा सकेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, चुनाव का प्रचार थम चुका है, लेकिन अभी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी। उसके लिए किस तरीके से दोनों पार्टियों की तैयारियां हैं? देखिए, शाम 6 बजे दोनों ही दलों ने अपना पूरा जो शक्ति प्रदर्शन था ग्वालियर चंबल अंचल में किया है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 28 सीटों पर किया है। लेकिन अब जो 6 बजे के बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग, यानी कि समाज की मीटिंग, जो लोग रूठे हुए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको लगता है कि ये डैमेज कर सकते हैं, उन लोगों को साधने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और ये जो दिन है, यानी कि चुनाव प्रचार के बाद जो दिन बचते हैं 48 घंटे बेहद खास होते हैं और इसमें दोनों ही दल जो होते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके जो रूठे लोग हैं उनको साधा जाए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटिंग हो उस पर जोर दिया जाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये कोरोना का दौर है, तो इसमें डर है जो प्रत्याशी है कि जो परसेंटेज है, वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम रहेगा। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए है, क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है वो सत्ताधारी के लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, जिससे उनका वोटिंग परसेंटेज मिले और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटों पर विजय हो सके। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें बेहद खास हैं और इन सीटों पर उपचुनाव होना है। और इन सीटों से कई बड़े जो राजनेता हैं उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थक विधायक, जिन्होंने सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश से कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया था। तो ऐसे में इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। तो इन लोगों का ये फोकस ये रहेगा, अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाए, जो लोग रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश की जाए, समाज के लोगों के साथ में बैठक की जाए। लेकिन ये सारी चीजें गोपनीय तरीके से होंगी। जैसे तरह की जो मैंने कहा कि बैठक, यानी कि बैठक होंगी, ये ऑफिशियली नहीं हो सकती, लेकिन गोपनीय तरीके से उनको साधने की कोशिश होगी। लेकिन ये है कि ये डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अभी भी अपना मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। लेकिन उसके तहत उनको जो कोविड की गाइडलाइन है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, सभी का पालन करना होगा, उसी के तहत ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये 3 नवंबर का चुनाव, यानी कि ये मध्य प्रदेश में पहली बार, इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी सीटों पर उपचुनाव होना है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कोई उपचुनाव होता है तो किसी विधायक या किसी लोकसभा सीट से सांसद की मृत्यु के बाद उपचुनाव होता है। लेकिन ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफा देने के बाद विधायकों के ये चुनाव होना है। और जिसके बाद जिस तरह से कांग्रेस मोर्चा
खोली हुई है कि ये जो चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो वही बीजेपी की कोशिश यही है कि ये जो एलिगेशन लगाए गए पूरे चुनाव के दौरान उसको कंडेम करने की कोशिश और साथ ही बता रही है कि विकास का चुनाव है। तो ऐसे में देखना होगा कि 10 तारीख के नतीजे क्या कहते हैं, 10 तारीख के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं या बीजेपी के पक्ष में आते हैं, और किस तरह की जो डायलॉग डिलीवरी चाहे बीजेपी की तरफ से की गई हो चाहे कांग्रेस की तरफ से की गई है, उसका फायदा किसको मिलता है। निश्चित तौर पर नासिर, और जैसा कि आपने कहा कि ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं ये बेहद ही खास हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी इन सीटों पर काफी ज्यादा फोकस रहा। और आज कमलनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि कहानी ग्वालियर से ही शुरू हुई थी और यहीं पर खत्म भी हो गई, ये खास भी उन्होंने कहा। देखिए कमलनाथ ने इसलिए कहा क्योंकि ये ग्वालियर चंबल संभाग यानी ज्योतिराज सिंधिया का गढ़, और यहीं से ही ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की एक पटकथा है वो लिखी थी। अपने 22 समर्थकों के साथ 22 मार्च को दिल्ली में बैठकर ये सरकार को गिराने का काम उन्होंने किया था। तो यानी कि उन्होंने साफ इशारा किया, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा इशारा यह किया कि वो 18 नवंबर 18 और 19 को ग्वालियर चंबल संभाग से अपने उन्होंने रोड शो की शुरुआत की थी, लोगों से जुड़ाव की कोशिश की थी, और आज उन्होंने उसका समापन ग्वालियर से किया। तो उन्होंने कहा कि ये दिन उन्होंने ग्वालियर इसीलिए चुना, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, अब चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस उन लोगों को वापस नहीं लेगी, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उसका हश्र क्या होगा वो इस चुनाव में दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ बहुत फुल कॉन्फिडेंट है उस चुनाव को लेकर। उनको उम्मीद है कि जिस तरह का जो माहौल दिख रहा है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास नंबर कम है और बीजेपी के पास नंबर बहुत ज्यादा है, और लगातार जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका आने का जो सिलसिला है बीजेपी में वो ज्यादा है। तो ऐसे में देखना होगी कि कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि उसके पास नंबर बहुत कम है। और रणनीति अब चाहे जो भी हो, अब तो चुनाव प्रचार भी थम चुका है और अब जो 48 घंटे आगे हैं इसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और अब फैसला जो है वो 3 तारीख को हो ही जाना है जनता के द्वारा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। मध्य प्रदेश में 28 सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार अब थम चुका है। अब भोपाल और दिल्ली से सियासी रणनीति तय की जाएगी। अब बीजेपी कांग्रेस मतदाताओं के आकलन करने में जुट गई है। दोनों दलों के दिग्गज नेता सीटों का समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं की रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों ही दलों का मानना है कि इस बार जितनी अधिक वोटिंग होगी उस क्षेत्र में उनका प्रत्याशी उतना ही अधिक मजबूत होगा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आज प्रचार थमने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेष रणनीति बनाई गई है, जिससे से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंचा जा सके। विशेष तौर पर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं, उम्मीदवारों, प्रभारियों से सीधे संपर्क में पार्टी रहेगी। बीजेपी ने मुरैना जिले के मावली विधानसभा से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिकरवार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के लगातार आरोप लग रहे थे। वहीं कृष्ण के जन्म को लेकर सिकरवार के समर्थकों में जमकर गुस्सा है। उन्होंने बीजेपी के झंडे जलाते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया था। बता दें कि जब से कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तभी से पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही थी। वहीं बीजेपी इस बात को नकारने में लगी हुई थी। प्रचार के लिए सांवेर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार खर्च के लिहाज से देखा जाए तो सिलावट ने अब तक 14 लाख रुपए के करीब खर्च किए। वहीं प्रेमचंद गुड्डू की अगर बात की जाए तो उन्होंने 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। सिलावट ने 212 बड़े और 30 छोटे गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया। 155 गांव में चौपाल लगाकर जनता के बीच पहुंचे। वहीं करीब 36 दिन के प्रचार में 1100 किलोमीटर का लंबा सफर भी तय किया। वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने 200 बड़े गांव और 40 छोटे गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया। 1250 किलोमीटर का सफर भी तय किया। तो दूसरी ओर सांसद शंकर लालवानी ने दावा किया कि सिलावट प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे, जबकि प्रेमचंद गुड्डू ने दावा किया है कि जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है। तो माइक्रो लेवल पे और सोशल मीडिया हमारा बहुत स्ट्रांग है। हम बूथ लेवल पे हम उससे भी कनेक्ट हैं और
फील्ड में तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, हमारे सभी नेता लोग कर रहे हैं। 128 गाँव में तो मैं खुद गया हूँ। उम्मीदवार लगभग सभी गाँव में गए हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी गए हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से हमारी सावेर सीट हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से हम इस सीट को जीतेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।